नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद से ईरान कहर बनकर टूट रहा है और उसके निशाने पर केवल इजराइल नहीं है, सबसे ज्यादा है अरब के वो देश जिन्होंने अमेरिका की चाकरी करते हुए ईरान की तबाही का साझेदार बनना कबूल किया। दरअसल अमेरिका, इजराइल और अरब देशों को गलतफहमी थी कि आयतुल्ला खामनेई को मार देने के बाद ईरान ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाएगा और सरेंडर कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में बयान भी दे दिया कि ईरान अब बातचीत के लिए तड़प रहा है, लेकिन वो आदतन झूठ बोल रहे थे। सच ये है कि ईरान ने इजराइल से लेकर अरब तक कहर मचा दिया है। इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर यरूशलेम को उसने इतने जख्म दिए हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को पसीना आ गया है। और जब हम नेतन्याहू को पसीना आने की बात कर रहे हैं तो मुहावरे की बात नहीं कर रहे हैं, सच में पसीना आ गया, क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने ट्रंप के दुलारे बेंजामिन के दफ्तर का बाजा बजा दिया। थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि उनके घर के आसपास भी आग लगी हुई है और मोसाद लगातार बेंजामिन के बंकरों की जगह बदल रहा है। लेकिन ईरान के जिस हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया वो है सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर हमला। यह रिफाइनरी सऊदी की सरकारी तेल कंपनी सऊदी आरामको की है। इसकी क्षमता लगभग 5.5 से 6 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास मानी जाती है। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल लोडिंग टर्मिनलों में से एक है। यहां से बड़े तेल टैंकरों में कच्चा तेल भरकर अमेरिका, एशिया और यूरोप समेत कई देशों को भेजा जाता है। $3 ट्रिलियन का टर्नओवर है आरामको का। मतलब कुछ साल पहले भारत की जितनी पूरी जीडीपी थी उतनी अकेले आरामको की थी। लेकिन आरामको का आराम ईरान के हमले ने छीन लिया है। इसकी ऐसी दहशत फैली कि कतर एनर्जी ने सवेरे के हमले के बाद लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन को पूरी तरह बंद कर दिया। दुनिया का 20% एलएनजी यही कंपनी बनाती है। पता चला कि व्हाइट हाउस में बैठकर डींगे हाँकता डोनाल्ड ट्रंप अपने बाल नोच रहा है। पहले दिन के हमले के बाद ही उसने कहा था कि ईरान घुटनों के बल आ गया है और बातचीत के लिए बेचैन है। लेकिन ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने साफ कर दिया कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करने जा रहा है। उधर पूरी रात अमेरिका के पिट्ठू अरब देश व्हाइट हाउस को फोन करते रहे, क्योंकि ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में हमले फिर शुरू कर दिए। ट्रंप ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अरब के अपने चमचों चाकरों का बचाव करना है या ईरान पर हमला करना है। दूसरी तरफ अब इस जंग में लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। उसने इजराइल में कई जगहों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता रहा है। उसके गढ़ लेबनान से इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश हो रही है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हिजबुल्लाह के पास 40,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। उसका कहना है कि वो खामनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। तीसरी तरफ हूतियों ने लाल सागर में अलग विद्रोह कर दिया है। होर्मुज जल डमरूमध्य में खड़े तेल के टैंकर को ईरान ने स्वाहा कर दिया। लड़कियों के एक ईरानी स्कूल पर इजरायली मिसाइल हमले का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस हमले में 180 छात्राओं की जान चली गई और 45 घायल हैं। इसके खिलाफ लगभग आधा ईरान सड़कों पर उमड़ आया। हर शहर में नारे लगने लगे कि अमेरिका के आगे हथियार मत डालना, इसका अंजाम चाहे जो हो। अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। शुरुआती 30 घंटों में ही वो 2000 से ज्यादा बम गिरा चुका था। इनमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब ईरान अलग किस्म के तेवर में है। उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का हर अंदाजा गलत निकला है और अब तो ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को भी जंग में लपेट लिया है। उसने साइप्रस में ब्रिटिश और अबू धाबी में फ्रेंच एयरबेस पर हमला कर दिया। इजराइल पर तो रात भर ईरानी मिसाइलें गिरती ही रहीं। दुबई, बहरीन और कतर के लोग भी ईरानी आतिशबाजी के खौफ में सो नहीं पाए। तो कुल मिलाकर अब यह ईरान, अमेरिका और इजराइल का मामला रहा ही नहीं है। इस जंग की आग मोटे तौर पर 15 देशों तक फैल चुकी है।
अब बौखलाया हुआ ट्रंप कह रहा है कि यह जंग मार्च के आखिर तक खिंचने की आशंका है। लेकिन ट्रंप के लिए सबसे बुरा है अमेरिकियों की लाशों का वाशिंगटन पहुंचना। ईरान ने 500 से ज्यादा अमेरिकियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि पेंटागन ने केवल 3 जवानों की मौत मानी है। ट्रंप ने अभी से इसके लिए बहाना बनाना शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि ईरान में अमेरिकियों की जान जाए भी तो कोई कम नहीं। ईरान ने रात करीब 1 बजे 850 मील दूर खड़े अब्राहम लिंकन नाम के अमेरिका के सबसे खूंखार युद्धपोत पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी। इसके बाद खबर आई कि अमेरिका का लिंकन मैदान से ही भाग खड़ा हुआ है। इस समय वो दक्षिण पूर्व अरब सागर में कहीं छिपा बताया जा रहा है। देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के फाइटर गिरने का रोज आंकड़ा देने वाला डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं बता पा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के कितने जहाजों को मिट्टी में मिला दिया है। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि 2 दिन की जंग में ही मिसिसिपी से 4 B-2 बॉम्बर को ईरान पर बम गिराने के लिए 36 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान पर रवाना करना पड़ा। कई मीडिया रिपोर्टों में तो कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरह से युद्ध को समेटने का एक सम्मानजनक रास्ता चाहता है। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने फिलहाल इसके बारे में सोचने से भी इनकार कर दिया है। खासकर हिजबुल्लाह के जंग में कूदने से आयतुल्ला खामनेई की मौत से सहमे ईरान ने गजब का इरादा दिखाया है। नए सुप्रीम लीडर लंबे समय तक लेबनान में काम कर चुके हैं और वो हिजबुल्लाह को बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं। ट्रंप की एक और बड़ी चिंता है ईरान का सुपर फास्ट मिसाइल प्रोग्राम। उसने अपने मिसाइल प्रोडक्शन को 24 घंटे की साइकिल में डाल दिया है। वैसे भी कम से कम मार्च तक मोर्चा संभालने के लिए ईरान के पास बेहिसाब मिसाइलें हैं। कुछ खबरें तो ऐसी भी हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर को हासिल करने से भी कुछ ही कदम दूर है। लेकिन अगर ऐसा न भी हो सका तो उसने अभी तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। फिलहाल उसकी रणनीति है कि किसी भी तरह से अमेरिका को छकाया जाए और थकाया जाए, और इसमें वो कामयाब होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि खामनेई को मारने के बाद ईरान में सत्ता बदलने की उसकी योजना टाएं टाएं फिस हो चुकी है। 3 दिन के भीतर ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग 38% पर आ चुकी है। इसका दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब से इतर जिस दबाव की बात नहीं हो रही है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव की, क्योंकि आयतुल्ला खामनेई की हत्या के बाद अमेरिका इजराइल के आतंक के आगे एक कायर चुप्पी का जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया था उसका भी मान उनके मित्रों ने नहीं रखा। जिस चाबहार में भारत पोर्ट बनाने पर हजारों करोड़ फूंक चुका है, अमेरिका इजराइल ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो आने वाले दिन दुनिया में बहुत उथल पुथल भरे होने वाले हैं और इससे अछूता कोई नहीं बचेगा। जो युद्ध में कूदेंगे वो भी नहीं और जो युद्ध से भागेंगे वो भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।